हजारों सालों से मिस्र की सुनहरी रेतों में एक डरावना रहस्य छुपा है। एक श्राप इतना घातक कि जिसने भी फराओ की नींद तोड़ी उसने मौत को गले लगाया। मिस्र के लोग मानते थे कि उनके राजा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि देवता थे, और जब वे मरते तब भी उनका सम्मान जरूरी था। कब्रों की दीवारों पर पुरोहितों ने चेतावनियां लिखी थीं, जो भी राजा की शांति भंग करेगा उस पर मौत पंख फैलाकर टूट पड़ेगी। क्या यह केवल चोरों को डराने के लिए था या फिर वाकई कोई अलौकिक शक्ति? साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर ने इतिहास की सबसे बड़ी खोज की, तूतनखामुन की कब्र। कब्र के अंदर सोना, जवाहरात, मूर्तियां और परलोक के राज 3000 साल बाद भी बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन खोज के कुछ ही दिनों बाद मौत का साया मंडराने लगा। कब्र की खोज को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नरवोन की अचानक मौत हो गई। एक साधारण मच्छर के काटने से हुआ इन्फेक्शन सीधे मौत तक पहुंच गया और अखबारों ने इसे नाम दिया मम्मी का श्राप। इसके बाद एक एक कर रहस्यमयी मौतें होने लगी। एक शोधकर्ता अचानक बीमार होकर मर गया, एक और को झड़ से मौत मिली। कार्टर के सचिव को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अखबार चिल्लाने लगे श्राप फिर से सक्रिय, और दुनिया ने यकीन करना शुरू किया कि तूतनखामुन की कब्र से सच में श्राप निकल चुका है। जिस दिन यह कब्र खोली गई उसी दिन कार्टर का पालतू कैनरी पक्षी एक कोबरा ने मार डाला, और मिस्र में कोबरा राजाओं का प्रतीक माना जाता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर एक अलौकिक चेतावनी? आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस श्राप को समझाने की कोशिश की। कुछ कहते हैं कि कब्रों में घातक फंगस और बैक्टीरिया होते थे जो शोधकर्ताओं की मौत का कारण बने। दूसरों का मानना है कि यह सब डर की शक्ति थी जिसने लोगों को बीमार और असहाय कर दिया। लेकिन हर मौत का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। खुद हार्वर्ड कार्टर कब्र की खोज के बाद 17 साल तक जिंदा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि यह साबित करता है श्राप सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए हर अजीब हादसा, हर अचानक मौत इस बात का सबूत है कि फराओ आज भी अपने रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या फराओ का श्राप सचमुच जादू था, या रेगिस्तान में छुपा कोई पुराना रोग, या फिर सिर्फ इंसानी डर और कल्पना? सच्चाई शायद हमेशा रेतों में दफन ही रहेगी, लेकिन सोचिए, क्या आप हिम्मत करेंगे किसी फराओ की कब्र में कदम रखने की? अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इतिहास के और भी रहस्यों से जुड़ सकें।